हम यहाँ प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई की रचनाधर्मिता और उनके व्यंग्य निबंध इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर की समीक्षा देखेंगे। आज का भारतीय समाज इतना जटिल हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। विदेशी सभ्यता और संस्कृति ने इसमें अपना काफ़ी योगदान दिया है। अर्थ प्रधान समाज में आज मनुष्यत्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है। किसी के होने का अर्थ है पैसा होना। भौतिक सुखों की चाह ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। सत्यता और ईमानदारी जैसे शब्द मनुष्य के पतन का कारण माने जाने लगे हैं। भ्रष्टाचार और बेईमानी का महत्व लोगों को दिन रात समझाया जा रहा है। जब समाज में इन वृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा हो, ऐसे में साहित्यकार अपने भावों को मधुर शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने के लिए, इन विसंगतियों और विडंबनाओं को दूर करने के लिए, मनुष्य में मनुष्यता का भाव जगाने के लिए साहित्यकार भी अपनी शैली में परिवर्तन कर लेता है। वह अपने भावों और विचारों को व्यंग्य के माध्यम से प्रकट करने लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ठ में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, और फिर कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना हो जाता है। व्यंग्य की यह प्रकृति उसे सुधारक ही नहीं, लाजवाब और आक्रामक भी सिद्ध करती है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने आम आदमी के भावों को अपनी प्रखर व्यंग्य शैली से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने व्यंग्य को हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। उनकी व्यंग्य रचनाएं गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में एक खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सिर पर नहीं, सामने बैठा है। श्री परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक हैं, पर उन्होंने अपने व्यंग्य से पाठकों का ध्यान बार बार समाज की कमजोरियों की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभवों के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। परसाई जी सामयिक समय का रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप प्रदान किया। अगर उन्हें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनकी दृष्टि कितनी साफ थी। वे चीज़ों को आर पार देखते थे। उनकी निगाह स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर रहती थी। व्यंग्य लेखन में उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। वे कहते हैं कि मैं सुधार के लिए नहीं, बदलने के लिए लिखता हूँ। वे यह भी मानते थे कि सिर्फ लेखन से क्रांति नहीं होती, हाँ, उसकी भावभूमि जरूर बन सकती है। प्रस्तुत व्यंग्य निबंध इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर श्री परसाई जी की लोकप्रिय रचना है, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन की न सिर्फ बखिया उधेड़ी है, बल्कि हमारी कार्यपालिका के निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। इस फैंटेसी का पाठक अनेक हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों से गुजरता हुआ जहां पहुंचता है, वहां बचता है सिर्फ आतंक, जिसे हम स्वाभाविक मानने के आदी हो गए हैं। हमारे देश की पुलिस से कौन परिचित नहीं है। व्यक्ति सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को नमस्कार करते हुए यही वरदान मांगता है कि बुरे से बुरे दिन दिखा देना, परंतु पुलिस से जरूर बचाना। व्यंग्य निबंध में मातादीन नाम का पात्र है, जो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर है। श्री परसाई जी ने इंस्पेक्टर मातादीन की खूबियों को गिनाते हुए लिखा है, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ भले ही कहता रहे कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। पुलिस की जांच करने के अपने तरीके होते हैं। हमारा पुलिस विभाग आज भी अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों से ही काम चला रहा है। फैंटेसी का आश्रय लेकर श्री परसाई ने इंस्पेक्टर मातादीन को पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए चांद पर भेजा है।
इसे उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान की संज्ञा दी है। भारत देश की प्रारंभ से ही सांस्कृतिक आदान प्रदान में रुचि रही है। जिस प्रकार हमने बहुत सी बातें पश्चिम से उधार ली हैं, वैसे ही हमसे भी दुनिया ने बहुत कुछ लिया है। श्री परसाई जी ने चांद तक उड़ान भरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के पुलिस के कारण अपने देश में रामराज है। चांद की सरकार ने वहाँ की पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए भारत देश से पुलिस अफसर को भेजने का निवेदन किया है। शिक्षण प्रशिक्षण देने और लेने में हम माहिर हैं। इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजने के पूर्व का वार्तालाप द्रष्टव्य है। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। आज पुलिस विभाग की उज्जवल परंपरा से कौन वाकिफ़ नहीं है। शासकीय विभागों में होने वाले सारे काम अपने से ऊपर के अधिकारियों को दिखाने के लिए ही होते हैं। श्री परसाई जी ने पुलिस विभाग की हनुमान भक्ति पर भी व्यंग किया है। इंस्पेक्टर मातादीन विदा लेते समय रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहराते हैं, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। पुलिस के प्रश्नों से तो कोई भी घबरा जाए। पृथ्वी यान में बैठते ही इंस्पेक्टर मातादीन यान के चालक को प्रश्नों के गोले दाग देते हैं। साथ में पुलिस की भद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। चांद से आया यान चालक कहता है कि उनके यहाँ के आदमी इस तरह नहीं बोलते। तब मातादीन कहते हैं कि इसलिए तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है। पुलिस की निगाह हमेशा चालान बनाने के बहाने ढूंढती रहती है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की बत्ती मुख्य होती है। पुलिस के पास इतने प्रश्न होते हैं कि वह किसी भी बात पर किसी का भी चालान बना सकती है। बचने का कोई रास्ता नहीं होता। पुलिस हमेशा नियमों का पालन करती है और जनता से करवाती है। जब दूर दूर तक कोई नहीं भी हो तब भी चालक को हार्न बजाते रहना चाहिए, क्योंकि यही नियम है। पुलिस से सम्मान की आशा रखना व्यर्थ है। किसी पुलिस के सामने जब तक कोई बड़ा पुलिस अधिकारी नहीं होता, वह किसी को भी सम्मान देना अपनी शान के खिलाफ समझता है। फिर इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर सलाहकार बनकर गए हैं। श्री हरिशंकर परसाई ने अपनी चुटीली व्यंग्य शैली में पुलिस के काम करने के तरीकों को उजागर किया है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि से पुलिस थाने और पुलिस लाइन में बने हनुमान जी के मंदिर छूट नहीं पाए हैं। मातादीन हनुमान महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सज़ा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सज़ा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ। यह विचारणीय प्रश्न है कि प्रशासकीय विभागों में धार्मिक प्रतीकों का घालमेल कहाँ तक जायज़ है। श्री परसाई ने अपने व्यंग के माध्यम से इस ओर इशारा किया है। मातादीन हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित करवा देते हैं। हमारे देश की पुलिस के पास अपराध देखने के अलावा इतने काम हैं कि फुर्सत ही नहीं है। वह लापरवाह और निकम्मी हो गई है। श्री परसाई जी का मत है कि यदि पुलिस को मुस्तैद और चाक चौबंद रखना है तो उसे कभी ज़्यादा तनख्वाह मत दो। कम तनख्वाह देने पर पुलिस 24 घंटे जुर्म की तलाश करती रहेगी। कम तनख्वाह के सिद्धांत को समझाते हुए लिखते हैं, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन कर सकता है। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज कि वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को हर कोई जानता है। भ्रष्टाचार की बीमारी से निजात पाने के कई जतन प्रयत्न किए, पर मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुई डलिया परंपरा ने आज न जाने कितने रूप धारण कर लिए हैं। मातादीन के प्रशिक्षण से चांद पर सभी पुलिस वाले खुश हैं, क्योंकि इसके पहले तो वे सभी कोरी तनख्वाह पर ही गुजारा कर रहे थे। सदियां बीत गईं, पर पुलिस की जांच प्रणाली में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रकरण दर्ज होते ही पुलिस सबसे पहले सबूतों को अपने कब्जे में लेती है। उसे पता है कि एक बार सबूत पक्के हो गए तो फिर किसी को भी पेश किया जा सकता है। हमारे यहाँ लोगों में पुलिस का इतना खौफ है कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित की सहायता करने से कतराता है। उसके मन में पीड़ित के प्रति एक बार संवेदना जोर मारती है, परंतु अगले ही पल उसे पुलिस की प्रश्न मुद्रा का स्मरण हो आता है और वह आगे बढ़ जाता है। पुलिस से हर कोई बचना चाहता है। यद्यपि वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, परंतु आम आदमी पुलिस को दूर से ही सलाम करता है।
श्री परसाई जी ने पुलिस की जांच करने का एक वाकया व्यंग में प्रस्तुत किया है, उसकी वानगी देखिए। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा की जाएगी। माता जी ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला, किसी के कपड़ों पे या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन ने कहा, उसे फ़ौरन गिरफ्तार करो। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने मदद की है, पुलिस उसे ही गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण मौजूद हैं जिसमें पुलिस की भूमिका सवालिया निशानों से घिरी दिखाई देती है। पुलिस मददगार को एविडेंस मानती है। पुलिस के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सज़ा किसे होती है, उसके लिए महत्व की बात यह है कि जुर्म किस पर साबित होता है। यदि कत्ल हुआ है तो किसी न किसी को तो सज़ा होगी ही। श्री परसाई जी ने पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा है कि जुर्म साबित होने के लिए बातें होना जरूरी है। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? पुलिस हमेशा से ही सत्ताधारी पक्ष के साथ खड़ी रहती है। पुलिस की नज़रों में सरकार की विरोधी राजनीति वाला किसी दुश्मन से कम नहीं होता। श्री परसाई जी ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के तरीके पर भी सटीक व्यंग्य किया है। माता दीन ने एफआईआर भरवा दी, बखत ज़रूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। पुलिस महकमे में इस बात का पालन बड़ी कठोरता से किया जाता है कि एफआईआर में जगह खाली छूटी रहे। सारे खेल इसी खाली जगह में छिपे होते हैं। पुलिस विभाग में एक शब्द बहुत चलता है, सब ऊपर से हो रहा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोतवाल से लगाकर पुलिस मंत्री तक एक ही सुर में राग अलापते हैं। प्रधानमंत्री भी ऊपर से हो रहा है कि आड़ में सांप बच निकलते हैं, क्योंकि भगवान के पास जाकर कोई वापस नहीं आता। ऊपर से हो रहा है मुहावरा हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है। साहित्यकार के लिए आवश्यक होता है कि वह अपनी आंखें खुली रखे और सूक्ष्मता से निरीक्षण करता चले। व्यंग्यकार के लिए यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे उन विसंगतियों को उजागर करना होता है जिनके कारण समाज में दुख दर्द फैला हुआ है। श्री हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग्य में इन विडंबनाओं को उजागर करने का सफल प्रयास किया है। व्यंग्य आधुनिक हिंदी साहित्य की उल्लेखनीय घटना है। पुलिस के चश्मदीद गवाह बनाने के भी अपने ही तौर तरीके होते हैं। वह किसी को भी चश्मदीद गवाह बना सकती है, भले ही वह मौका वारदात पर मौजूद न हो। चश्मदीद की पुलिस की अपनी परिभाषा है। चश्मदीद वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। इस बात का खुलासा करते हुए परसाई जी लिखते हैं, अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है। जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे वह जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। चश्मदीद गवाह होते नहीं हैं, बल्कि बनाए जाते हैं। जरायम पेशा करने वाले लोग हमेशा से पुलिस की निगाह में रहते हैं। उनके अपराधों का हवाला देकर पुलिस वाले उन्हें जिस तिस प्रकरण में चश्मदीद गवाह बनाते रहते हैं। माता दीन ने गुर्रा कर देखा, कहा, कैसे देखा तो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब उधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल में जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। श्री परसाई जी ने अपने इस व्यंग्य में पुलिस प्रशासन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। ऐसी झूठी गवाहियों ने न जाने कितने निर्दोष लोगों को सजा करवा दी, क्योंकि व्यंग्य निबंध में जिस व्यक्ति ने पीड़ित की मदद की थी उसे 20 साल की सजा हो गई। पुलिस की मुस्तैदी की चर्चा हर कहीं होने लगी। माता दीन का सम्मान किया गया। भारत के गृह मंत्री भी खुश हो रहे थे, लेकिन चांद के लोग दुखी हो गए। तभी तो अचानक माता दीन को वापस धरती पर भेजने का फरमान सुना दिया गया। बहुत बाद में यह रहस्य उजागर हुआ कि माता दीन को वापस क्यों भेजा गया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पुलिस के कारनामे लिखे थे।
कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फ़ौरन राव राज में बुला दिया जाए। कितनी डरावनी स्थिति है। यह कहानी फैंटेसी में रची गई है, लेकिन जो स्थिति यहाँ बयान की गई है वह फैंटेसी कहाँ है। वह तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक पहलू है। डरावना, अमानवीय, इसलिए और भी डरावना कि हमें इसमें अस्वाभाविक सा कुछ लगना ही बंद हो गया है। ऐसे कुछ संवेदना को झकझोरना ही परसाई जी की सक्रिय संवेदना का लक्ष्य है। विडंबना यह है कि यथार्थ का डरावनापन कई बार लेखकों के लिए सुलभ युक्ति बल्कि एक तरह से पोस्चर में बदल जाता है। यथार्थ के सिर्फ अशुभ पहलू पर जीव निगाह को आलोचनात्मक होने का आत्मतोष भी आसानी से हो जाता है। श्री परसाई जी ने पुलिस के व्यवहार का बहुत सच्चा चित्र खींचा है। उनके इस व्यंग्य निबंध में ऐसी कोई भी बात छूटने नहीं पाई है जो पुलिस विभाग में न होती हो। उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। इस व्यंग्य में हवलदार द्वारा इंस्पेक्टर साहब को पेक्सा बुलाना बहुत ही स्वाभाविक बन गया है। उनकी चित्रात्मक भाषा शैली से पाठक के सामने पूरा पुलिस विभाग खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत व्यंग्य निबंध के हर एक संवाद में व्यंग्य छिपा हुआ है। समाज छोटे लेकिन अपने आप में पूरे हैं। हरिशंकर परसाई ने साप्ताहिक हिंदुस्तान में व्यंग्य के बारे में लिखा है, आज सारी दुनिया में व्यंग्य साहित्य का मूल स्वर है। बुर्जुआ समाजों में बेहद असंगतियाँ हैं। परिवार से लेकर राष्ट्र के मंत्रिमंडल तक भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, मिथ्याचार, पाखंड है। व्यंग्य इन सबके उद्घाटन का एक माध्यम है। सृजन के स्तर पर अनुभव के विभिन्न रूप मिलते हैं। एक व्यंग्य भी है जीवन के अंतर्विरोध, असामंजस्य, अतिरेक, मिथ्याचार, अविवेक आदि को व्यंग्यकार उभार कर सामने रखता है। व्यंग्यकार एक सामाजिक ठेकेदार होता है जो सामाजिक सफाई करने वाला है, जिसका काम गंदगी के ढेर को साफ करना होता है। वास्तव में जब हास्य, विशद, आनंद या रंजन को छोड़कर प्रयोजन निष्ठ हो जाता है, वहाँ वह व्यंग्य का मार्ग पकड़ लेता है। जिनके जीवन के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में असंगति और विरोध है, व्यंग्यकार उनकी खबर लेता है। जब पोप ने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कोई भी संपन्न अथवा उदात्त बदमाश सम्मानपूर्वक श्मशान भूमि में नहीं जा सकता, तब वह व्यंग्यकार की उपयोगिता और महत्व का ही प्रतिपादन कर रहे थे। जो कानून, गीता, गंगाजल अथवा जनता की निगाहों से बच जाते हैं, उन्हें व्यंग्यकार अपने व्यंग्य दंड से आहत करता है। निश्चय ही सत्य की अभिव्यक्ति के लिए अपने समय से जुड़ते हुए व्यंग्यकार को सामाजिक परिदृश्य का निकटतम दर्शक, भोक्ता और आलोचक बनना पड़ता है। यह सब तभी हो सकता है जबकि व्यंग्यकार एक साथ विविध परिस्थितियों, परिवेशगत अवस्थाओं से गुजरकर यथार्थ की सच्ची तस्वीर पेश करे। विसंगतिपूर्ण जीवनगत परिस्थितियां ही व्यंग्य को उजागर करती हैं, जो उदात्त जीवन दृष्टि से संपन्न लोगों की चेतना पर गंभीर प्रहार करती हैं। व्यंग्य के प्रयोजन की सार्थकता तभी संभव हो सकती है जबकि व्यंग्यकार जीवन की वस्तुगत सत्ता के साथ पूरी तरह जुड़ा रहे। व्यंग्य के माध्यम से विसंगतियों और अंतर्विरोधों को स्पष्ट करना और जनता में चेतना लाने का यह कार्य जीवन से विकट साक्षात्कार के बिना संभव नहीं है। व्यंग्यकार के लिए जीवन से सीधा साक्षात्कार करना पड़ता है। परसाई वर्तमान के रचनाकार हैं। इस कथन का मतलब केवल यह नहीं है कि उनके लेखन में आज़ादी के बाद की स्थिति का चित्रण है। वर्तमान उनकी रचना धर्मिता के केंद्र में है। वह रचनात्मक मूल्य बन गई है। परसाई के शब्दों में शाश्वत लिखने वाले तुरंत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपना लिखा जो रोज मरता देखते हैं वही अमर होते हैं। जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं है वह अनंत काल के प्रति क्या ईमानदार होगा। परसाई जी का साहित्य 20वीं सदी के उत्तरार्ध के भारत का है। यह साहित्य इस काल के साहित्य की पहचान है। परसाई ने वर्तमान समस्याओं को ही अपने लेखन का आधार बनाया है। वर्तमान के मामूलीपन या रोजमर्रा को रचना में इतना प्रतिष्ठित पहले और किसी ने नहीं किया। स्वातंत्रोत्तर भारत की स्थिति जितनी जटिल, छद्मपूर्ण है, परसाई की दृष्टि भी उतनी ही सूक्ष्म और भेदक है। व्यंग्यकार परसाई की नैतिकता मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है, किंतु उनकी रणनीति नहीं है। वे अनैतिक शक्तियों के दांव पेचों से परिचित और उन्हें मात देने में माहिर हैं। पाठक को विक्षुब्ध करने का गुण ही परसाई को रचनाकार बनाता है।
वे व्यंग के पैने हथियार से हमारी अमानवीयता और कमजोरियों को छील छील कर नैतिक दृष्टि से अधिक विकसित मनुष्य को गढ़ते हैं। उनका सतर्क बोध उनके व्यंग को वैज्ञानिक नैतिकता और सौंदर्य बोध से जोड़ता है। व्यंग विषमता पर आधारित होता है, वह चोट भी विषमता पर करता है। व्यंग से संवेदनशील एवं सत्यनिष्ठ मन द्वारा विसंगति पर की गई प्रतिक्रिया है। एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें ऊपर से कटुता और हास्य की झलक मिलती है, पर उसके मूल में करुणा और मित्रता का भाव विद्यमान रहता है। हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग लेखन के बारे में एक साक्षात्कार में कहा था, यद्यपि मैं व्यंग विनोद में लिखता हूँ, पर वास्तव में बहुत दुखी आदमी हूँ। दुखी होकर लिखता हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ कि देखो मेरे समाज का क्या हाल हो रहा है। यह सब दुख मेरे भीतर है, करुणा मेरे भीतर है। मैं बहुत संवेदनशील आदमी हूँ, इस कारण करुणा की अंतर्धारा मेरे व्यंग के भीतर रहती है। जैसे मैं विकट से विकट ट्रेजेडी को व्यंग विनोद के द्वारा उड़ा देता हूँ, उसी प्रकार करुणा के कारणों को भी मैं व्यंग की चोट से मारता हूँ या उन पर विनोद करता हूँ। व्यंग सीधी चीज़ नहीं है, वह टेढ़ी चीज़ है। व्यंग सीधे सीधे नहीं किया जाता है, उसके लिए कोई न कोई आड़ चाहिए, कोई बहाना चाहिए। परसाई के व्यंग संसार में भी यह आड़ है। परसाई जी का व्यंग लगभग पूरा का पूरा खुद के अनुभव पर आधारित है और इसलिए उसमें मारक धार आ गई है। नंद किशोर नवल उनके व्यंग के बारे में लिखते हैं, परसाई के व्यंग्यात्मक लेखन की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि वे वार के लिए वार नहीं करते, बल्कि गलत चीज़ को तोड़कर उसे नए ढंग से बनाने के लिए उस पर वार करते हैं। व्यंग लेखक हमेशा आलोचनात्मक होता है, पर उसकी सफलता इस बात में है कि वह रचनात्मक भी हो। श्री हरिशंकर परसाई ने अपनी व्यंग साधना से समाज में व्याप्त विसंगतियों और मनुष्य मात्र के पाखंड को उजागर किया है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर व्यंग में दर्शाई गई विसंगतियों से हम रोजाना कहीं न कहीं दो चार होते रहते हैं। श्री परसाई बेबाक होकर तीव्रता के साथ अपनी बात कहते चले जाते हैं और वे बातें पाठक के हृदय तक उतर तक वहाँ मारक असर करती हैं। पुलिस प्रशासन पर अनेक व्यंग्यकारों ने अपनी लेखनी चलाई है, परंतु श्री परसाई जी उनसे इन बातों में भिन्न हैं कि उन्होंने आम आदमी के भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी है। इसलिए परसाई जी को आम आदमी का लेखक माना जाता है।